रमजान के आखिरी अशरे की शब-ए कद्र की दूसरी रात इबादत में गुजरी। रविवार की रात शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की विभिन्न मस्जिदों में रोजेदारों ने जागकर खुदा की बंदगी की। मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत और निफल नमाज अदा की गई। भेलसर गांव की जामा मस्जिद में शब-ए कद्र की रात विशेष नमाज अदा की गई। वहीं मौलाना मुजाहिद उल इस्लाम ने शब-ए कद्र की फजीलियत और एतिकाफ की मंजिलत पर बयान करते हुए लोगों को वुजू, गुस्ल के मसाइल और कुरान व नमाज पढ़ने का सही तरीका तफसील से बताया। वहीं मौलाना आरिफ नदवी की अगुवाई में मौलाना शमीम नदवी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ की। मस्जिदों में एतिकाफ में बैठने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए। शहर की प्रमुख भेलसर चौराहा जामा मस्जिद, सैयदना बिलाल जामा मस्जिद भेलसर सहित अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने रात भर जागकर इबादत की। शब-ए कद्र की इस मुकद्दस रात में महिलाओं ने भी घरों में जाकर खुदा की इबादत दी। उन्होंने कुरान की तिलावत की और अपने परिवार व मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। इस खास रात की बरकतों को समेटने के लिए रोजेदारों ने पूरी रात खुदा के सजदे में सिर झुकाए रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, यानी आखिर के 10 दिन ये जो बचे हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 इबादतें जो हैं बहुत ही ख़ास तौर पर हैं। एक तो ये है एतिकाफ़ करना। एतिकाफ़ का मतलब ये होता है कि मस्जिद के अंदर लैलतुल क़द्र की तलाश की नीयत से मस्जिद के अंदर ठहरना, ये एतिकाफ़ का असल मकसद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक दिन का एतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फासला कर देंगे। और फरमाया कि एक खंदक का जो फासला है वो उसकी जो चौड़ाई और लंबाई वो ज़मीन और आसमान के बराबर है। फिर फरमाया कि इसके अंदर जो है ये तलाश जो है लैलतुल क़द्र के लिए है। और लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल रात है। इसके अंदर एक रात का सवाब जो है अल्लाह ताला 83 साल 4 माह इबादत करने के बराबर अता करता है। अच्छा, लैलतुल क़द्र इस उम्मत को जो मिली है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प पर मिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पिछली कौमों के हालात आए, जब बनी इसराइल के कौम के हालात आए कि उन लोगों की इतनी उम्रें हुआ करती थी, 1,000 साल 700 साल तक हुआ करती थी, तो उनकी इबादतें भी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र थी कि कहाँ मेरी उम्मत की उम्र जो दरमियानी है 60 साल तक है, आखिर उनके अमाल ज़्यादा हैं, ज़्यादा नेकियां, ज़्यादा जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तड़प पर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को लैलतुल क़द्र अता फरमाया। और फरमाया कि जो इस रात में इबादत कर लेगा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, तो अल्लाह ताला उसको 84 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाएंगे। और फिर ये महीने में जो है ख़ुसूसी तौर पर हमें ये करना है, आखिरी अशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी करनी चाहिए। और इस अशरे के अंदर 2 दुआ का ख़ुसूसी तौर पर अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर 4 अमल को कसरत से करना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना है, और दूसरा ये है इस्तिग़फ़ार करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तीसरी चीज़ जो है ये दोज़ख से पनाह मांगनी है। उसके लिए इस अशरे में ख़ुसूसी तौर पर दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, जितना हो सके इस दुआ का अहतमाम करें। और चौथी चीज़ ये है अल्लाह से जन्नत का सवाल करेंगे। तो इस आखिरी अशरे में हमें कसरत से खूब ज़्यादा दुआ करनी है, खूब ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, और ये तय कर लेना है कि अपने गुनाहों की माफ़ी करा लेनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि उसकी बर्बादी और तबाही में कोई शक नहीं जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिले और वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सके, अपनी बख्शिश न करा सके। तो इसलिए इस महीने का और ज़्यादा अहतमाम है। मैं पैगाम देना चाहूँगा उन वालिदैन को जिनके बच्चे मसाजिद को आते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे मस्जिद में हैं कि नहीं हैं, कहीं अलग तो नहीं हैं। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँच गई या हमारी वजह से किसी का ज़रा भी नुकसान हो गया, तो हमारी ये इबादत जो है रायगा हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी कोई सवाब ज़रा बराबर नहीं मिलता है। इसी तरीके से बहुत से रात को जागने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता है। फरमाया कि लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन गुनाह करना नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देना नहीं छोड़ते, तो ऐसे रोज़े का कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से रात को आप जाग रहे हो लेकिन दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, बाहर जाकर शोर कर रहे हो, खूब ज़्यादा चिल्ला रहे हो, जिससे लोगों की नींद में खलल वाक़ हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो इसकी वजह से रात में जागने का भी सवाब नहीं मिलता। तो हमें पूरे सुकून के साथ, पूरा इत्मीनान के साथ आकर दुआ करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर अपने लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन वालिदैन के लिए और तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों के लिए, और अपने मुल्क के लिए स्पेशली तौर पर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम करे। और इस दुआ में अपने फ़लस्तीन भाइयों को भी शामिल करें
جن کے اوپر آج درج حیات جو ہے تنگ کر دی گئی ہے، آج ان کا جینا دشوار ہو گیا، تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر سے جو دن ہیں یہ گزار دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مساجد مدارس کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ جب یہ دعا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو ہم اور آپ کا اس میں عمل کرنا اور اس میں عبادت کرنا یہ قبول ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزے کے درمیان میں اگر کوئی لگ ہو جائے، کوئی غلط بات ہو گئی، تو اس کے ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے ایک معمولی سی رقم ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی گیہوں سے دینا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں نکالے گا ایک آدمی کی طرف سے، اور اگر کھجور سے دینا چاہے تو 3.5 کلو اس کی قیمت ہو، 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو جو ہے وہ اگر کشمش دینا چاہے گا تو 3.5 کلو دے گا۔ اس کی قیمت آج کے وقت میں بازار کے اندر جو درمیانی ہے، گیہوں کے اعتبار سے 60 روپے ہر آدمی کا بنے گا، کھجور کے اعتبار سے دے گا تو اس کی جو درمیانی قیمت ہے وہ تقریباً 1000 سے 1100 روپے کے آس پاس آئے گی، اور کشمش جو ہے وہ 1370 روپے کے آس پاس ہے۔ یہ درمیانی چیزیں ہیں، اور اس کا جب ہم دیں تو یہ کوشش کریں کہ عید الفطر کی نماز کے جانے سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ ہمارے وہ غریب بھائی، ہماری وہ بہنیں جو غریب ہیں، جو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہو، تاکہ وہ لوگ بھی اچھے طریقے سے اپنے عید کی سامان خرید سکیں، اپنی عید کو اچھی طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہو کر اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنوا سکیں، اپنے جو ضرورتیں پوری کر سکیں اس پیسوں سے۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر جو مالدار حضرات ہیں وہ اپنے جو اللہ نے دولت دی ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکالیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرمایا کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے، زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے، تو ہر ایک مالدار کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالا کرے، اور زکوٰۃ بھی ہے اس کی ایک شرط ہے۔ فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کے لیے اگر کسی شخص کے پاس اتنا روپیہ ہے جو صاحب نصاب تک ہو جائے، صاحب نصاب یہ ہے جس کے پاس 87 گرام سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس سے کم پر زکوٰۃ کا نصاب نہیں۔ آپ کا نام؟ میرا نام مجاہد الاسلام ندوی ہے، مقام بھنسر، تحصیل گدولی، ڈسٹرکٹ ایودھیا ہے۔ شادی کا سیزن ہوا شروع، جس کے لیے نیو ساڑی ریڈی میڈ ایمپوریم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دم فریش اسٹاک، جہاں آپ کو ملیں گے ڈیزائنر لہنگے 6000 سے لے کر 60,000 تک، وہیں ہیوی ڈیزائنر ساڑیاں 2500 سے لے کر 25,000 تک، اور ہیوی شارٹس اینڈ اسٹالز بھی اویلیبل۔ تو آج ہی آئیں شری نیو ساڑی اینڈ ایمپوریم، ہولی گیٹ، متھرا۔ ویڈنگ کلیکشن میں بہت ساری نئی چیزیں ہم نے ایڈ کری ہیں، نیو فیبرکس، آرگینزا، چنون، اور آپ کے نیٹ کے اندر کافی ڈیزائنر کانسیپٹ ابھی نئے آئے ہیں۔